औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा व नमाज के ज़रिए सबक नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसमें आपको खुश आमदीद कहते हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उसका तारुफ कल हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला सिर्फ तवज़ पढ़ेंगे जी। और ग्रामर के सिलसिले में होवा, हम, अंता, आना बड़े आसान और मसर तरीके से हम सीखेंगे और इशारों के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द ग्रामर हमारी इस तरह हो जाएगी कि एक लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगा, एक लफ्ज़ का मतलब उससे 14-15 इशारे आप समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो 14-15 अल्फाज के मतलब आपको समझ आते हैं। आखिर में असबाक के आखिर में नुकात तालीम और या शौक़ एक बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है कि जिससे हमारे अंदर ये शौक़ उभरता है कि हम इसको काम को और भी तरीके से करेंगे। इस सबक में टोटल हम 11 अल्फाज सीखेंगे जो कि तकरीबन कुरान पाक में 7248 बार आए है ना। मज़े की बात। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 1 के ख़त्म होने पर 12 अल्फाज जब हम सीख चुके होंगे तो हम कुरान पाक के 7248 बार आए हुए अल्फाज को भी इंशाअल्लाह ताला सीख लेंगे। कुरान पाक में कल भी तारुफ में मैंने बताया था कि टोटल 78,000 अल्फाज हैं, जिनमें से 4500 अल्फाज जो है हम सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर लेवल के हिसाब से तो हम 78,000 अल्फाज सीख चुके होंगे। ये बैटरी हर सबक में आपको दिखाई जाएगी, जिसकी चार्जिंग इसी तरह से। ये देखिए 5,000 से ऊपर, 10,000 से कम, 7,248 अल्फाज आज ही एक नशिस्त में हम इंशाअल्लाह सीख लेंगे। तो कुरान की शुरू करने से पहले हमेशा याद रखिए कि दुनिया का कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, लेकिन कुरान पाक एक ऐसा काम है कि इसमें सबसे पहले हमने तवज़ पढ़ना है और औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना चाहिए। आगे हम ये आदत भी सीखेंगे कि सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले हमने, सबसे बड़ा काम है कुरान पाक का इल्म, और इस काम में जितना शैतान रुकावटें डालता है आप खुद इसका इंशाअल्लाह ताला एक्सपीरियंस करेंगे भी, तो उसके बाद ही इसका इतना बड़ा अजर है। तो आज हम इसी को तवज़ को सीखेंगे जी। यहाँ पर जब भी हम पढ़ेंगे तो हम हर तमाम अल्फाज को यानी अलग अलग करके इनका मतलब सीखेंगे। यानी जिस तरह से आऊज़ो, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन का मतलब होता है से, अश-शैतान, शैतान, ar-रजीम जो मरदूद है। अब अलग-अलग इनका मफ़हूम समझते हैं जी। आऊज़ो, मैं पनाह में आता हूँ, ये एंड पे जाकर आप जब आगे हम पहुँचेंगे तो ये असल कमाल इन रूट लेटर्स का है। तो आऊज़ु बिल्लाह ये 7 बार कुरान पाक में है, हर एक के साथ ये तादाद दी हुई होगी जी। आऊज़ो का मतलब क्या हुआ जी? मैं पनाह में आता हूँ। ये 7 तादाद के बारे में बता दिया गया कि कुरान में कितनी बार आया है। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी जाती है। तो अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह ताला की हिफाजत में आने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो ये 12 आयतें हम सीखेंगे। इसके बाद सूरह फातिहा में भी है। सबसे पहले जो आदत है वो है सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम करना है, कुछ कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जिसमें हर मौका पर ये शैतान, ये मरदूद हमारे सामने रोले अटकाएगा जी। अच्छा, आगे है जी आऊज़ो, जिस तरह से टुकड़े टुकड़े करके हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। आप देखेंगे कि बड़े मज़ेदार तरीके से आगे हम समझ सकेंगे कुरान पाक को। बिल्लाही, अल्लाह की, और ये 7 तादाद जो दी हुई है कि ये जो लफ्ज़ है कुरान पाक में कितनी दफ़ा है, देखिए ये 2550 दफ़ा।
आगे इसके अल्फाज के फर्दर हम टुकड़े करेंगे। बिल्लाही दो अल्फाज बनते हैं, एक बी मनी ही, अल्लाह मनी अल्लाह, यानी अल्लाह की। जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? अल्लाह की। और जब इसको टुकड़े करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बी का अलहदा मतलब है, अल्लाह का अलहदा। बी का मतलब क्या है जी? की। अल्लाह का मतलब क्या है जी? अल्लाह, सब जानते हैं जी। अरबी में जो अल्फाज हैं वो दो या दो से ज्यादा हरूफ के भी हो सकते हैं। मिन का मतलब से है, और ये कितनी बार आया जी? 3215 बार। मिन, मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी कि हम जो है ना इसको रिलेट करेंगे उर्दू के अल्फाज के साथ, ताकि हमें रटा ना लगाना पड़े। अब मिन का लफ्ज हम कहाँ पढ़ा है जी? मिन जानिब। मिन जानिब यानी जानिब से, इसकी तरफ से। इसके दूसरे मानी भी हैं, आगे जाकर डिस्कस होंगे जी। अश-शैतान, अच्छा, जब अलिफ लाम लग जाता है तो अरबी में क्या होता है कि ये खास के लिए भी होता है और ये तमाम जिन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी आगे जाकर हम जब पढ़ेंगे अल-हम्द, तो ये खास के लिए भी है और ये तमाम के लिए भी है। तो अलिफ लाम क्या है जी? अश-शैतान में जब अलिफ लाम लग गया है तो इसका मतलब है कि सारी जिन्स, यानी हर शैतान के बारे में ये बात हो रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान, साथ साथ हम देखते जाएंगे कि इसकी जमा क्या है। ये जमा के निशान डला हुआ है। शैतान की जमा क्या है जी? शयातीन, हम पहले भी जानते हैं। अल रजीम, अच्छा, रजीम का मतलब हो गया जी दुदकारा हुआ या मरदूद, जिसको रद्द किया जा चुका। अल्लाह ताला ने उसको दुदकार दिया है, रद्द कर दिया है। अलिफ लाम जब लग गया तो वो जो खास के लिए हो गया है। तो अर रजीम का क्या है मतलब? हो गया जो मरदूद है। अब इसको देखें इकट्ठे मिलाकर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। ये लफ्ज़ी तर्जमा बन गया। रजीम के मैंने को कैसे याद रखेंगे? हमने इसको इस कोर्स में ये देखना है कि हम रटा ना लगाएं, कोई ना कोई रिलेट करके बात, ताकि ये हमारे जहन में पुख्ता हो जाए। क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? एक सवाल है। नहीं, नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रजीम के मैंने क्या हो गए? मरदूद। हम उर्दू में अगर इसको कहें तो उसको रद्द कर दिया गया, मरदूद। जैसे हम जाते हैं तो रजम, हाँ जी, रजम के ये देखे ना सर ने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना रजम जो है, हाँ जी, वो एक है जी मुनासिब आदमी जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये देखें, आपके जहन में, किसी के जहन में कोई आ जाए तो ये याद रखने के लिए, आप रजीम का मतलब भूल भी जाएगा तो सार की बात आपके जहन में कि रजम का जो मामला है, जब हम कंकरियां मारते हैं तो उसको रजम कहा जाता है। तो किसको कंकरियां मार रहे हैं? शैतान को, इसीलिए कि वो रजीम है। शैतान कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम को उसने यानी जन्नत में भटकाया था, तो हम तो कोई चीज़ नहीं है। वो, हम तो आदम अलैहिस्सलाम से बेशक बेहतर हो ही नहीं सकते। तो जब उसने अल्लाह के सामने, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सामने उसने कहा था कि मैंने सजदा नहीं करना, बल्कि उसने कहा था कि मैं दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, गोया हर तरफ से हमला करता रहेगा। तो उसके हर हमले से हमने बचना है। हम में से हर एक के साथ एक शैतान लगा हुआ है, वो मुसलसल हमले कर रहा है। हम ऑफिस में होते हैं, बाजार में होते हैं, मोबाइल पर अकेले हैं, हम इस जंग के उसके साथ जंग की हालत में। हम शैतान को देख सकते हैं जी, उसको मार सकते हैं? नहीं। क्या उसको दावत दी जा सकती है इस्लाम की? उसका क्या इलाज है? और सबसे ताकतवर इलाज है कि हम क्या करें?
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमारी पहले हैबिट भी होगी, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। सबसे ताकतवर इलाज उसको भगाने का, उसको दूर करने का, उसको धुतकारने का, वो क्या है कि हम ये आदत अपना लें। शैतान, अल्लाह की नाफरमानी की उसने और वो धुतकारा गया। वो रजीम चाहता है कि हम भी उसी तरह हो जाएं, हम भी उसी की राह पर चलने लग जाएं। उसका काम यह है कि हमें जहन्नम में ले जाना, उसकी ये कोशिश है। उस कोशिश को हमने उसको कामयाब नहीं होने देना। ये कल भी बात हुई थी कि ये तस्वीर ये हर सबक में आएगी। तो ये तरीका है ज़िंदगी में लाने का, कैसे हम जो कुछ हमने पढ़ा है इसको हम ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। ये चंद एक स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले क्या है कि हमने एहसास महसूस करना है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि शैतान हमले करता है, हमने पहले उसका एहसास महसूस करना है कि वो कैसे घिरे हुए हैं हम उसके हमलों में। जब एहसास हो जाएगा तो अल्लाह ताला सातवें आसमान के ऊपर हैं, मगर वो क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं, शायद आग से भी करीब हैं। वो ये जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए जब हम तवुस पढ़ेंगे और इस तसव्वुर और एहसास से पढ़ेंगे, ये तसव्वुर और एहसास का, इस पर आप फोकस करें। इस तरह पढ़िए कि अल्लाह सुन रहा है और जवाब दे रहा है। जब यकीन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सारा काम बेड़े पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो तसव्वुर और एहसास सबसे पहला स्टेप है। जब भी हम कोई कुरान पाक की आयत को सीखेंगे, उससे अगला स्टेप है कि हमने दुआ करनी है। अब हमें एहसास हो गया है कि ये जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अब दुआ करने की कैसे करनी है, उस मालिक कायनात से भीख के अंदाज में, जिस तरह भीख मांगी जाती है, जिस तरह फकीर मांगता है गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, या जिस अंदाज से भी आपने अल्लाह ताला से मांगना है, दुआ करनी है। दुआ के बाद अगला मामला आता है कि हमने दुआ तो कर दी है, अब एहतसाब करना है कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया हूं। खराब दोस्तों की वजह से, मोबाइल इंटरनेट के खराब इस्तेमाल की वजह से। तो ये हमने चेक करना है, हमने अपना क्या करना है, एहतसाब करना है। एहतसाब के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्लान, कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हम उसके चुंगल में फंस सकते हैं, तो फिर क्या करना है, हमने प्लान बनाना है जी। कैसे जी? सही दोस्तों के साथ रहना है, बुरी चीज़ों को दूर करना और वक्त का सही इस्तेमाल करना है। बेहतरीन इस्तेमाल है वक्त का जो हमें अल्लाह ताला ने ये अता कर दिया है। ये ख़ास करम है उस ज़ात का कि हम अब मोबाइल पर भी अक्सर, ये हमारे जो दोस्त हैं, यंगस्टर, हमारे ये कुलीग जो हैं, AKUTs हैं, CKUTs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर ये मोबाइल पर ये कुरान की तालीम हासिल कर रहे हो। प्लान के बाद अगली चीज़ है कि हमने और लोगों को भी बताना है कि ये शैतान के हमलों सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान है, और ये खुला दुश्मन है। तो ये अपने दोस्तों को भी बताएं कि कम अज़ कम इससे हमें बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अब ये इसमें असबाब क्या हमें मिलते हैं, जो ये हमने आज पढ़ा है, तो वो शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज़ अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है। सबसे पहली आदत जो हमने बनानी है वो है सेफ्टी फर्स्ट। किस तरह? हम कुछ भी नहीं कर सकते, पहले डिस्कस हो चुकी है, ना उसको मार सकते हैं, ना उसको तबलीग कर सकते हैं, ना उसको काबू कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है कि हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ कर अपने आप को हिफाजत में, अल्लाह की हिफाजत में कर सकते हैं। कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। हम तवुज़ और सूरह फातिहा में 12 आदतें, हैबिट्स सीखेंगे। हर एक स्टेप पर, हर एक आयत में इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा आगे जब शुरू होगी तो पहली आदत हमने क्या सीखी है जी, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये आपके क्विज़ में सवाल आ सकता है। सबसे पहली आदत क्या है जी? सेफ्टी फर्स्ट। वो कैसे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़। ये अक्सर आएगा, तसव्वुर, दुआ और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये
जब आएगा तो आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं यहाँ पर रुक जाया करूँगा, जो कुछ हमने पढ़ा है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से अलग-अलग करके हमने अलग अल्फाज पढ़े हैं, इस तरह से जी आउज़ो, आउज़ो का मतलब क्या पढ़ा है जी, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही। अब ये तो इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन बी का मतलब हमने क्या पढ़ा है, ई, और अल्लाह का मतलब अल्लाह, मेन का मतलब अश-शैतान, सिर्फ शैतान। क्या पढ़ा है जी, अलिफ लाम जब लग जाएगा हर तमाम शैतान कुल जिन से इसमें शामिल हो जाएगी। और रजीम जो मरदूद है, जो किसके लिए लगा है, ये अलिफ लाम की वजह से, ठीक है, ये खास हो गया है। और रजीम का सर ने एक मतलब बताया है, और यानी मतलब याद करने के लिए एक टिप दिया है। क्या दिया जी, किससे याद करना है, रजम से, ठीक है जी। अब इस तरह से आपने इसको, जब भी आइंदा ये आएगा अल्ले मुंह, उस वक्त मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आपने इसको अपने तौर पर इसको दोहराना है। अच्छा, अब ये तर्जुमा कीजिए जी, ये ऑप्शन दी हुई है हमारे पास, आऊज़ो, ए बी सी कौन सा आएगा जी, बी मैं पनाह में आता हूं, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, या इसका तर्जुमा ये भी है कि मैं पनाह मांगूंगा, ठीक है, आपने सही बताया है। लेकिन इसके दो, ये आगे जाकर इंशाअल्लाह ताला जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आता हूं या मांगूंगा, ये दोनों आते हैं, ये फिर मुदारे आगे जाकर आएगा। और रजीम ए बी सी में, मैं पनाह में आता हूं, शैतान है, धुतकारा हुआ है या अकेला है, धुतकारा हुआ है, सी जनाब, बहुत अच्छे जनाब। मिन के मानी क्या है जनाब, से, शाबाश, कौन सा है जी, सी। शैतान के वसवसे से बचने के लिए हमें, ये आपने क्विज में भी हमेशा देखना है कि जवाब ये ऊपर दिए होते हैं, एक इशारा दिया होता है कि एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो आपने ये सारे पढ़ने हैं कि समझना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, महसूस करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, तसव्वुर करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो इस तरह पढ़ें कि दूसरों को खलल ना हो। ये इसको ध्यान में रखें कि एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं। ए भी ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं, सी वाले भी ठीक है जी, लेकिन इसका जवाब जो है ये सारे हैं, ठीक है। ये कुरान पाक को हमें किस तरह पढ़ना चाहिए, यानी समझना चाहिए और जो हम पढ़ रहे हैं, महसूस करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, तसव्वुर करना, ये देखिए हमने तसव्वुर और एहसास पढ़ा है, और उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं इस तरह पढ़ें कि दूसरों के में खलल भी ना पड़े। आऊज़ु बिल्लाह से मुतल्लिक आदत की निशानदेही कीजिए। हमने आदतें सीखनी शुरू कर दी हैं, आज पहली आदत हमने सीखी है, तो कौन सी है जी, सी यानी हिफाजत, सेफ्टी फर्स्ट। आगे है जी, हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है जी, बहुत अच्छे जी, शैतान। कोर्स के मकासद कल भी हमने डिस्कस किए थे, कुछ नए दोस्त आ गए हैं तो हम इनको डिस्कस करते हैं। कितने मकासद थे जी, कोई बता सकते हैं, हाथ खड़ा करेंगे आप। इस कोर्स के कितने मकासद हमने कल पढ़े थे, 6 मकासद, शाबाश। कोई अगर दोहरा सके तो कोई एक आदि दोहरा दे जो ज़हन में रह गया हो। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जब हम इसको शुरू करेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, तो ये थोड़ा थोड़ा काम भी हमारे लिए बहुत हो जाएगा। अब ये जी सबसे पहला मकसद, ये कल हमने पढ़ा था, कुरान समझना आसान हो जाए, तो कितने हैं जी, 50% अल्फाज कितने घंटों में, सिर्फ 20 घंटों में। दूसरा क्या है, हम ये कोर्स किसके जरिए से कर रहे हैं, TPI के जरिए से, लेकिन तर्जुमा कहां से हम सीख रहे हैं, नमाज से। तो हमारा नमाज समझ में आ जाए, जब नमाज समझ में आ जाएगी, जाहिर है अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा है जी, जब समझ आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा जी, मुअस्सिर हो जाएगी, और जब मुअस्सिर हो जाएगी तो हमें खुशू खुजू और शौक पैदा होगा। अगला स्टेप यही है। फिर इसके बाद क्या होगा, कुरान के साथ ताल्लुक कायम हो जाएगा, यानी जिंदगी में कुरान लाने का तरीका, जो हमारा असल मकसद है।
जब ज़िंदगी में कुरान के मुताबिक हम सीखेंगे कि कौन से नेक अमाल हैं, तो ज़ाहिर है कि हम नेक अमाल करेंगे और आला अखलाक की तरगीब होगी उससे। फिर आपको एक बताया गया है कि अरबी बोल चाल, यानी इस कोर्स में हम 100 जुमले सीखेंगे। उसका एक ख़ास स्टाइल है, इंशाअल्लाह ताला आज ही हम उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हर आयत या जिक्र को हम इस तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिस तरीके से हमने सारा किया है, इसी तरीके से आखिर में तसव्वुर, एहसास और ये सारा कुछ करके फिर असबाग देखेंगे और उसके बाद प्लान बनाएंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ हमारे साथ एक कमिटमेंट करें कि आपने सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे हमें देने हैं। इंशाअल्लाह ताला 20 घंटों के बाद आप देखेंगे ये हमारा कमाल नहीं है, ये जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है ये उनका कमाल है। 20 घंटों में इंशाअल्लाह ताला आप 60% अल्फाज कुरान पाक के सीख चुके होंगे। जी सारे राजी हैं इस बात पर? पक्की बात है जी? इंशाअल्लाह पक्का बात है जी। चल अटेंडेंस हम करते हैं, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है और सर ने ले लिया जी। तो अटेंडेंस के आपको पता है कितने मार्क्स हैं, याद है आपको? 10% मार्क्स हैं, तो 10% अगर अटेंडेंस के गए तो बाकी कितने परसेंट रह गए? 90% में ज़ाहिर है सारे फुल मार्क्स तो हम ले भी नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि अटेंडेंस गई तो ये काम मुश्किल हो जाएगा। अब ये 5 गोल्डन ट्रिक्स हैं शैतान की, ये किस तरीके से हमें बहकाता है। पहला क्या? यू आर यंग, हैव सम फन। ठीक है, यंगस्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, लेकिन इसको समझें, क्या इसी तरह से तो नहीं है। दूसरा क्या है जी? कीप एंजॉयिंग लाइफ इज लॉन्ग, यू कैन रिपेंट लेटर। बड़ी उम्र पड़ी है, कर लेंगे। हमने भी देखे चमन 55 साल के बाद इस फील्ड में आए हैं, सारी ज़िंदगी दुनिया की हर किताब पढ़ी है, और जो किताब हमारे घर में हमारी पैदाइश से पहले पढ़ी हुई थी उसको आज पढ़ना शुरू किया। डोंट रिमेन कूल ड्यूरिंग एंगर, पेशेंस इज फॉर कवर्ड्स। हाँ जी, तू हमारे इलाके में कहते तू तो डर ही गया है। वो थोड़ा सा बंदा पीछे हटता है तो वो कहते हैं कि आगे चल भाई। एवरीबॉडी डूइंग इट, डोंट बी वरीड, स्पाइस ऑफ योर लाइफ। हर कोई करदा प्या जी, तो ये जमाने चलता आजकल यही होता है ना, ये इसकी ट्रिक है। ओ यू हैव टू मैनी सिंस, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू, कीप डूइंग सिंस। यार साढ़े तो इतने गुनाह हो गए नहीं, अल्लाह किस तरह माफ करना, बस एंड कर छोड़े। तो ये देखिए 5 गोल्डन ट्रिक्स आप शैतान। तो आपने इनमें से हर एक को ज़हन में रखना है और उसके चुंगल में नहीं आना है। अब हम ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ेंगे ग्रामर। वस्सलामु अलैकुम।